हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आचार्य सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। आज हम छोटी सी एक रामानुजाचार्य की लीला देखेंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, इसको लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक बार रामानुजाचार्य और उनके शिष्य कुरेश ये साथ में रहते थे श्रीरंगम में। तो श्रीरंगम जो था वो रामानुजाचार्य का हेडक्वार्टर था। उनके बाकी कई सारे शिष्य थे, उसमें से एक था कुरेश, जो कि बहुत ही उनका अपने गुरु पे बहुत ही विश्वास था। ऐसे ये कुरेश था तो बहुत ही नजदीक के ये उनके शिष्य थे। तो एक बार हुआ क्या, उस तमिलनाडु में एक राजा रहते थे, उसका नाम था कोलटुंगा, राजा कोलटुंगा। ये छोला डायनेस्टी का एक बड़ा राजा था कोलटुंगा। लेकिन जो राजा था वो शिव का भक्त था, भगवान शिव जी का बड़ा भक्त था। ये शैवाइट था और जैसे हमें पता है शैवाइट और वैष्णवाइट में हमेशा झगड़ा रहता था। तो ये कोलटुंगा जो राजा था बहुत ईर्ष्या करता था रामानुजाचार्य से, क्योंकि रामानुजाचार्य वैष्णव थे और ये कोलटुंगा राजा था, ये शैवाइट था। तो उसने सोचा कि कैसे इस रामानुजाचार्य को उसका नाश कर दिया जाए, उसको पराभव किया जाए। तो ये हमेशा सोचता था ये राजा कोलटुंगा। तो राजा कोलटुंगा ने क्या किया, एक बार उसको रामानुजाचार्य को एक पत्र भेजा और बुलाया कि मेरे राज्य में आ जाओ, मेरे कैपिटल में, मेरे पैलेस में, मेरे महल में आके मेरे साथ वाद विवाद करो कि कौन बड़ा है, शिव जी बड़े हैं या भगवान विष्णु बड़े हैं। तो हम डिबेट करना चाहते। तो उन्होंने बुलावा भेजा रामानुजाचार्य को, जो कि श्रीरंग में रहते थे। तो जब ये बुलावा आया तो रामानुजाचार्य को पता चल गया कि ये राजा जो कोलटुंगा है वो बहुत ही ईर्ष्यालु ऐसा राजा है और जो भी वैष्णव उसको मिलते थे तो उनको मार देता था और उनको टॉर्चर करता था। तो रामानुजाचार्य के जो सारे शिष्य हैं उन्होंने बोला रामानुजाचार्य को कि आप मत जाओ, वो राजा बहुत ही खतरनाक है, वो आपकी हत्या कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो फिर उनके जो डिसाइपल थे, जो कुरेश, सबसे बढ़िया से डिसाइपल, नंबर 1 फर्स्ट क्लास डिसाइपल, जो उनकी गुरु की भक्ति में एकदम अग्रसर थे। तो ये जो कुरेश थे तो उन्होंने कहा रामानुजाचार्य को कि मैं जाऊंगा, आप मत जाओ, मैं जाऊंगा उनसे वाद विवाद करने के लिए और मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि कैसे विष्णु श्रेष्ठ है, शिव जी नहीं। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं ठीक है। तो कुरेश और एक भक्त उनके साथ जो महापूर्ण, ऐसे ये दोनों भक्त जाते हैं कोलटुंगा राजा के पास। तो कुरेश और ये महापूर्ण जाते हैं, रामानुजाचार्य नहीं जाते। तो फिर जब वो राजा के पास पहुंचते हैं तो राजा उनका स्वागत करता है और उनके पास बड़े बड़े पंडित रहते हैं राजा के महल में, जो सारे शैवाइट रहते हैं। तो कोलटुंगा राजा बोलता है कि आप इनके साथ विवाद करो और विवाद में अगर आप हार जाओगे तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि शिव जी श्रेष्ठ है, विष्णु श्रेष्ठ नहीं है। तो फिर विवाद शुरू हो जाता है। एक तरफ है कुरेश, रामानुजाचार्य के डिसाइपल, और दूसरे एक भक्त है उनके साथ महापूर्ण, और दूसरे साइड में है ये सारे पंडित, विद्वान पंडित जो शैवाइट है। लेकिन वाद विवाद में ऐसा हो जाता है कि जो कुरेश इन सारों को परास्त कर देते हैं और भगवान विष्णु कैसे श्रेष्ठ है शिव जी से ये स्थापित करते हैं। लेकिन राजा कोलटुंगा जो है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और ये मानता नहीं है और बोलता है नहीं, ये गलत है। और वो कुरेश को और जो महापूर्ण होते हैं उनको बोलते हैं कि आप इस पत्र पे साइन करो। और उस पत्र में क्या लिखा रहता है, शिवात परतरम नास्ति, यानी शिव जी से ऊपर कोई नहीं है, शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, शिव जी भगवान है और विष्णु उनके नीचे है, इस पे साइन करो। तो कुरेश उस पे साइन करने से मना कर देते हैं, महापूर्ण भी मना कर देते हैं। तो इसके ऊपर जो कोलटुंगा राजा बहुत गुस्सा हो जाता है, उनको वार्निंग देते हैं अगर तुम साइन नहीं करोगे तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लेकिन कुरेश मानते नहीं। तो फिर राजा क्या करता है, उनको बंदी बना देता है और महापूर्ण और कुरेश दोनों के आंखें निकाल देता है। गरम जो लोहे की तार रहती है वो उनके आंखों में डाल देता है और आंखें दोनों को निकाल लेता है और फिर उनको भेज देता है, अभी जाओ। तो कुरेश और महापूर्ण इतने, उनके आंखें दर्द कर रही, उनकी आंखें उसने निकाल ली, उनकी आंखें फोड़ दी, इतना खून आ रहा था और वैसे उनको छोड़ दिया रास्ते पे। और फिर वहां से महापूर्ण और कुरेश फिर से निकलते हैं श्रीरंगम में रामानुजाचार्य को मिलने के लिए। लेकिन वो हार नहीं मानते। तो वो राजा को पूरी तरह से डिफीट करते हैं कि कैसे भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ है। लेकिन फिर भी राजा उनको टॉर्चर करके उनकी आंखें निकाल देता है। ऐसे शास्त्र में कहा है कि भगवान विष्णु श्रेष्ठ है और शिव जी उनके सेवक है। भागवतम में ये श्लोक आता है, निम्न गानम यथा गंगा
देवानाम अच्युतम तथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। इसका अर्थ है कि ऐसे वैष्णवानाम यथा शंभु यानी जो सारे विष्णु के भक्त है उसमें शिवजी श्रेष्ठ है। यानी शिवजी जो है विष्णु के भक्त है, उल्टा नहीं है। तो विष्णु श्रेष्ठ है और शिवजी उनके बड़े भक्त है। लेकिन ये राजा कोलडूंगा नहीं मानता था, ये शेवट था, उसने बहुत टॉर्चर किया और कुरेश को और महापूर्ण को छोड़ दिया। तो फिर बाद में आते आते श्रीरंगम से पहले ही पहुंचते पहुंचते महापूर्ण जो बहुत वयस्कर थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उनको इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो वहीं पे मर जाते हैं। फिर अकेले जो कुरेश है वो जाते हैं, श्रीरंगम पहुंचते हैं, रामानुजाचार्य से मिलते हैं और पूरी कथा बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ करके। तो रामानुजाचार्य तुरंत कुरेश को गले लगते हैं और सोचते कि ये मेरा जो शिष्य है उसने कितना त्याग किया मेरे लिए। तो फिर बाद में रामानुजाचार्य बोलते हैं कुरेश को कि तुम जाओ रंगनाथ के सामने और उनको प्रार्थना करो कि मेरी आंखें फिर से दे दो, रंगनाथ जरूर जरूर देंगे आपकी आंखें। तो कुरेश बोलते हैं ठीक है। अगले दिन वो रंगनाथ के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि हे रंगनाथ जी कृपया करके उस राजा को क्षमा कर दो, ये प्रार्थना करते, मेरी आंखें दे दो, ये प्रार्थना करते ही नहीं। फिर बाद में जब फिर से आते रामानुजाचार्य पूछते हैं कि आपने प्रार्थना की कि नहीं, मैंने बोला था आपको कि आंखें फिर से दो, अब तक आंखें नहीं आई आपकी। तो बोलते मैंने प्रार्थना नहीं की। क्या प्रार्थना की? मैंने ये प्रार्थना की कि उस राजा को क्षमा कर दो। अरे वो नहीं, रामानुजाचार्य बोलते कि आप प्रार्थना करो कि मेरी आंखें फिर से दो, ऐसे भगवान रंगनाथ को प्रार्थना करो। तो फिर अगले दिन फिर से कुरेश जाते रंगनाथ के सामने और वो प्रार्थना करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन खुद के लिए वो प्रार्थना कर नहीं पाते। इतने बड़े वैष्णव होते हैं कि वो ऐसे नहीं बोलते कि मेरी आंखें दे दो, वो खुद के बारे में सोचते नहीं। फिर से बोलते हैं कि वो राजा को तो क्षमा ही कर दो, लेकिन जो लोगों ने मेरी आंखें फोड़ दी, जो उनके सैनिक थे, उनको भी क्षमा कर दो। फिर से आते रामानुजाचार्य बोल पूछा कि नहीं आंखें दो करके? नहीं, मैं पूछ नहीं पाया। तो रामानुजाचार्य बोलते अरे तुम अभी नेक्स्ट दिन जाके रंगनाथ को बोलो कि मेरे गुरु महाराज की जो संपत्ति है वो फिर से दे दो, जाओ। फिर अगले दिन फिर जो कुरेश है भगवान को प्रार्थना करते हैं रंगनाथ को कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि उनकी जो संपत्ति है खो गई है वो फिर से दे दो। यानी कौन सी संपत्ति? जो उनकी आंखें। तो तुरंत रंगनाथ उनकी आंखें फिर से दे देते हैं कुरेश, तो उनकी आंखें फिर से आ जाती है। तो रामानुजाचार्य बहुत खुश होते हैं। तो ये है छोटी सी लीला रामानुजाचार्य और कुरेश की। इससे हम ये देखते हैं कि कैसे भगवान विष्णु श्रेष्ठ है और जो शिव जी है उनके भक्त है। ये हम इस लीला से देखते हैं।